क्या आप हैं परेशान अपने घर को लेकर या है किसी मानसिक तनाव से ग्रस्त? क्या कारोबार में हो रहा है आपको लगातार घाटा या किसी प्रॉपर्टी डीलिंग की डीले की वजह से है परेशान? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? इन सभी सवालों के जवाब जब आपको कहीं से नहीं मिलते तो इन सवालों के जवाब देता है वास्तुशास्त्र। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रिंचा स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है वास्तु विज्ञान। हमेशा की तरह आज हमारे साथ है वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड स्पेस हीलर डॉक्टर पूनम। स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। मुझे ऐसा लगता है कि दरवाजे की दिशा बहुत मायने रखती है इस बात के लिए, तो आज हम ऐसा करते हैं डोर्स और दरवाजे के बारे में ही बात करते हैं। घर में जो भी आता है वो दरवाज़ों से ही आता है, चाहे वो इंसान हो या लक्ष्मी भी। सो दरवाज़ों का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो जो मेन एंट्रेंस है हमारा दरवाज़ा, जो मेन वो बाकी सब घर के दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके साथ साथ में डबल डोर से दो वाला हो, दैट इज़ द बेस्ट। आजकल इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम है, बट देन अगर हम वास्तु की यहाँ बात कर रहे हैं तो बेस्ट वही है जहाँ पर वो दो डोर्स वाला हो, वो बहुत अच्छा है। और घर की अगर दो एंट्रेंसेस हो, यानी एक एंट्रेंस और एक एग्जिट, तो ये भी वास्तु के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एंट्रेंस है जिसमें सामने जो है हमारे कुछ पेड़ पौधा है, कुछ ऐसा पेड़ है जो हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा दूसरा दरवाज़ा है, स्पेशली अपार्टमेंट्स में हमको अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक दरवाजे के बिल्कुल ऑपोजिट ही दूसरे फ्लैट का दरवाज़ा है, तो ये भी वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ घर कोठियाँ वगैरह जो होती हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बाहर का जो गेट है वो एक तरफ है और जो दरवाज़ा है जिससे हम बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं वो दूसरी तरफ है। ये भी अच्छा नहीं हम लोग मानते वास्तु के हिसाब से। और हमारा जो दरवाज़ा खुलने के बाद सामने क्या चीज़ है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई टूटी फूटी या पुरानी कोई बिल्डिंग आ रही है या कोई ऐसा फ्लैट है जो बंद पड़ा है सालों से और उसका दरवाज़ा इट्स इन अ बैड शेप, तो वो भी अच्छा नहीं मानते। अब इसका हम करें क्या, सवाल आता है ये सबसे बड़ा सवाल। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम मिरर लगाते हैं दरवाजे के ऊपर, जो कि सामने से जो भी हमारे जो रिफ्लेक्शन आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हम उसको दरवाजे के जो फ्रेम है उसके ऊपर उसको टांगा जाता है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें डायरेक्शंस की, तो स्पेशली जो साउथ वेस्ट के दरवाजे हों, साउथ के दरवाजे हों, जो कि काफ़ी लोगों के लिए अच्छे नहीं होते, उसमें हम क्या करते हैं, जो उसकी दहलीज होती है उसमें हम या कॉपर या चांदी की तार, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन अगेन, डिपेंडिंग अपॉन द हॉरोस्कोप अगेन, तांबे या चांदी की तार हम दहलीज में डलवा देते हैं। उससे भी काफ़ी चीज़ें जो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज, वो रुक जाती हैं, वो अंदर नहीं जाती। ये भी बहुत हेल्पफुल रेमेडी होती है। तो ये बात तो है अपने एंट्रेंस के दरवाजे, बिल्कुल। पर घर में जैसे किचन का दरवाजा, गेस्ट रूम का दरवाजा, बेडरूम के दरवाजे, तो ये बाथरूम का दरवाजा, इन सब के बारे में मतलब क्या मायने हैं इनके? अगर हम घर के दरवाजों की बात करें तो कोशिश हमें ये रखनी चाहिए कि नंबर ऑफ डोर्स शुड बी इवन इन द हाउस। उसके साथ साथ 3 दरवाजे एक लाइन में ना हो, ये भी ज़रूरी है। अगर है एक लाइन में एक साथ 3 दरवाजे हैं तो उसमें फिर हम लोग क्रिस्टल बॉल्स हैंग करवा देते हैं, जिससे कि एनर्जीज जो है वो थोड़ी रुक जाए, या हम उसमें एक पर्दा देते हैं ताकि देयर इज अ ब्लॉकेज। वॉशरूम के जो दरवाजे हैं वो अब हमारे जो लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है, वहाँ क्या ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है, तो वो नहीं होनी चाहिए ड्राइंग रूम? ये जो अटैच्ड बाथरूम्स का जो ट्रेंड है, ये एक मॉडर्न लिविंग, मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, वहाँ से हमें मिला है। अदरवाइज जो हम वास्तु की बात करें तो ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं था। बेडरूम्स, कमरे अलग होते थे और टॉयलेट वगैरह जो होते थे वो घर के एक कॉर्नर पर होते थे, मतलब एक दूर करके निकल कर ऐसा ही होता था। तो वो एक सही वास्तु है, लेकिन अब बीच में सब कुछ आ गया है, कंफर्टेबल लिविंग आ गई है, तो इसलिए दरवाजे, बाथरूम्स वगैरह सब बीच में आ गए। अब इनकी हम बात करें, इनके जो दरवाजे हैं छोटे होने चाहिए,
बाकी जो कमरे के दरवाजे, जैसे कमरे को आप एंटर करते हैं उस दरवाजे से वॉशरूम का जो दरवाज़ा है वो छोटा होना चाहिए। उसके साथ साथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात में करेंगे, अब जनरल हम बात कर रहे हैं इस समय, तो दरवाजे का साइज़ छोटा होना चाहिए। उसके साथ साथ में बाथरूम्स में नमक रखें। नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करती है, और टॉयलेट, वॉशरूम्स, इसमें नेगेटिव एनर्जीज ही होती हैं। तो इसमें एक कांच की कटोरी में नमक डाल के रखें। सेंधा नमक हो तो और अच्छा है, जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट डाल के रखें और उसको सॉल्ट को आप चेंज करें हर 15 दिन में। जब वो थोड़ा सा गीला गीला मॉइस्ट सा हो जाता है तो उसको निकाल कर उसको सॉल्ट को चेंज करते रहें। थैंक यू मैम। आज के शो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर आएंगे आपके घरों के बारे में और आपके कारोबार के बारे में नई नई जानकारियां लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और लॉग इन करते रहिए mypropertyfact.com में।